हमारा ज़्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यहीं के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज़्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज़्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन को हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि हम भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो गाड़ी है तरकारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। अब बाबा अम्बेडकर जी का भी हाथ में पुस्तक है। बाबा साहब जब हिंदुस्तान के कानून के किताब बनाए थे कि इसी से पूरा देश और दुनिया चलेगा, तो एक ऊंची जाति के विद्वान उनका को किताब चुरा लिया जो तैयार किए थे। पर वह जब किताब तैयार किए थे तो वो किताब दे दिए थे पढ़ने के लिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके हाथ में। उन्होंने पढ़ा और पढ़ के उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसी से पूरे हिंदुस्तान के कानून चलेगा। बाबा साहब की किताब किसी तरह से एक चालाक ऊंची जाति के कोई होंगे, इतनी जाति है तो नाम को जात के ना ले रहे, अभी केस उस मत कर दीजिएगा, हमेशा अपना पर केसे होते रहता है। हाँ, थोड़ा बैकवर्ड माइंडेड नेता है, इसलिए मुकदमा होता है। इसे फॉरवर्ड भी आता तो काम कर देते, हम ना जानते हैं। हमारा डिक्शनरी में हाई रहता है, मगर पता नहीं उसको क्या हमसे गुस्सा रहता है, कर देता है मुकदमा। हम सोचते जा कर दे तो भैया, यही से तो नाम भी आगे खिलेगा। तो बाबा साहब जो किताब दिए थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू को पढ़ने के लिए, जब डॉक्टर साहब का किताब वो पढ़ लिए तो कहीं से एक लाइन हर्षई दुर्गई तक भी नहीं काट पाए। बाबा साहब इतना विद्वान आदमी थे, इतना उनको गॉड गिफ्टेड आदमी थे। उसी किताब को एक ऊंची जाति के लोग चुरा लिया और चुरा के उसको नकल कर लिया अपने हैंडराइटिंग में, और वह किताब दिया राजेंद्र बाबू को पढ़ने के लिए। तो कहा कि जेल जाना चाहते हो कि फांसी पर चढ़ना चाहते हो, हम इस देश के राष्ट्रपति हैं, दोनों हमको पावर है तुमको देने के लिए। शर्म नहीं आता है तुमको? तुम जो किताब लिख रहे हो इसमें से हम 64वां पेज से एक प्रश्न पूछते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी 64वां पेज से वो प्रश्न विद्वान आदमी से पूछ दिया जो किताब चुराया था उससे। उसको मालूम नहीं था कि 64वां पेज पर क्या लिखा हुआ है। कहा बैठो, डॉक्टर साहब के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को बुलाया, उनसे पूछा 64वां पेज पर क्या लिखे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो किताब चोरी हो गया सर, फिर भी हमको मुजवानी याद है। और उन्होंने मुजवानी 64वां पेज का एक एक धारा बात को रखा। बोला कि से तुमको तुम्हारा इज्जत इतना ही है कि तुम यहाँ से निकल के चले जाओ और फिर पलट के तुम मेरे पास कभी मत आना। हम कहीं भी जाएं तो तुम किसी जगह पर जाके नुका जाना। तो 2 ही इंसान धरती पर किताब लेके आए थे, बाबा साहब और गुरु जी। तो ये किताब का बहुत महत्व है, ज़्यादा दीजिए। लेकिन 2 इंसान हैं जो उनके साथ हम रहे थे और उन्होंने ये बात को बोले थे, और वो बात आज भी हमको याद है। हमारे पिता तुल थे उपेंद्र वर्मा जी, जात के कोयरी थे, दांगी थे। वर्मा जी बोले एक बात कि एक गांव में अगर एक बेटी पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट डिवीजन करेगा तो उसको पंचायत भर में नाम हो जाएगा और स्कूल के तमाम बच्चा बच्ची उसका नकल करेगा पढ़ाई लिखाई में। ये वर्मा जी, उपेंद्र वर्मा जी बोले थे। तो वह शुभ शुभ बात लिखेगा। जैसी दिवाली आवेगा, माँ बहन बेटी अगर वो घर के साफ सफाई करेगा तो मिट्टी और गोबर से नीपेगा, तो जो पढ़ा हुआ बेटी रहेगा वो दरवाजे पर लिख देगा स्वागतम, स्वागत है।
जरूर लिखेगा। और जब बड़े आदमी पढ़ के कहीं बड़े जगह में चले गए तब खुद लिखेंगे, गेट पर बोर्ड टांग देंगे, बोर्ड, खतरनाक कुत्ते से सावधान। तो दोनों चीज के सोच अलग अलग है। एक बेटी लिखा स्वागतम स्वागत है, और एक ने लिखा कि खतरनाक कुत्ते से सावधान। तो ये जो वर्मा जी बोले थे तो हमको इस बात को याद था जो आज आपके बीच में हम दोहराया। इसलिए हमने कहा कि गुरु जी के तब ये मूर्ति का अनावरण होगा और तब इसमें उपवास करेंगे जब आप लोग बेटा बेटी में अंतर नहीं समझिएगा और बेटा और बेटी के पढ़ाइएगा, तभी जग में नाम होगा। आज गुरु जी पढ़ाएं अपना बेटा और बेटी के तो इस जग में नाम हो रहा है और होगा। एक बात और जान लीजिए, जीवन में कोई काम कीजिएगा तो उसको छोटा मत समझिएगा, कभी छोटा मत समझिएगा। छोटा समझिएगा तो कभी जीवन में आगे बढ़वे मत कीजिएगा। मेरा घर है चिरैया टाड़, और चिरैया टाड़ में हम रहते हैं विज्ञान कॉलेज के बगल में, चिरैया टाड़ में। पर शुरू से हम तेज तर्रार आदमी थे, बहुत तेज आदमी थे, और इतना तेज थे कि 10 साल की उम्र में हमको एक वो भगवान पर बहुत विश्वास था। वो भगवान का नाम था हनुमान जी। रोज हम नहा धोआ के हनुमान जी की पूजा करते थे, और 4 बजे भोरे में हम उठ जाते थे, और 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटा 8 गो हमको भैंस था, उस सबको खाना देते थे। हमको शौक था, सब सुतले तब तक हम अपना काम करते रहते थे, और मेरे साथ लगा रहता था मेरा नानी भी और मेरा दादी भी इसी काम में। एगो मामू था ब्रह्मचारी, वो भी। और फिर 8 आने किलो हम एपी कॉलोनी में दूध बेचते थे, दूध बेचते थे। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे तो वो प्लेटफार्म ना है जहाँ वो चाय बेचते थे, पर जहाँ वो एपी कॉलोनी है, मेरा गांव है, वो बगले में है, वो साबित है। अभी सब वहाँ लोग हैं जीवित। तो 8 आने किलो हम दूध जरूर बेचते थे, पर मेरा पॉकेट दोनों भरल रहता था, दोनों पॉकेट भर रहता था फुल पैंट के, और ढेर मेरे पीछे लटक में चलता था। लड़कन की खर्चा कर रहा, खर्चा भी करते थे पूरा। हमको अच्छा लगता था कि हम बोस है सबके, और सब तो खाए पिए अपना मेरे पीछे पीछे बोस बोस कहता था। छोटा थे, बच्चा थे, पर अच्छा लगता था। आज भी 2 आदमी हम लोग दूध बेचते हैं, 2 आदमी, बाकी का हम नहीं जानते। बाकी जो होंगे वो आप लोग जानिएगा। 2 आदमी में नाम है, एक है लालू यादव, बहुत मनी गाय भैंस रख ले, वो भी दूध बेचता है। और एक है सुरेंद्र यादव, ये भी दूध बेचता है। एक बात और बताते हैं, मेरे के यहाँ डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में भर्ती हो जाओ, डॉक्टर साहब लिख दें कि तुमको दूध के साथ ही दवाई खाना है और दूध रोटी खाना है, तो ले जाके देहतवा से डॉक्टर साहब के कोठवा पर भैंस गाय बांध लो है। कहाँ से थे? तो वहाँ तो शहर में है लोहा के भैंस, देखला कि ना लोहा के भैंस, बता दे कैसे हुआ है। पैकेट वाला जो दूध हुआ है ना, पैकेट वाला दूध, तो लोहा के भैंस दूध देता है। वो गया मिल्क डेयरी लगा हुआ है, वहीं से नकली दूध बनता है। बहुत जगह जाते हैं, डॉक्टर साहब हम चाय पी लिए, मगर शहर में हम कहीं जाएंगे वो कोई चाय तक हम गिरा रख चाय पीने छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि वही लोगों वाला भैंसिया की पिलावेगा हमको, इसलिए ना पीते हैं। हम जानते हो तो महकता, तो नकिया में जाते ही महक शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज के जीवन में छोटा मत समझिए। अगर हम छोटा समझते हैं तो इतना 200 लीटर दूध हम काहे ला बेचते हैं। हम जानते हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरा बेटा तो मेरा पोता कभी दूध ना बेचे, कभी एक जानवर नहीं रखेगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी है। हमसे चिट्ठी लिखा हुआ आता है कि मुख्यमंत्री, क्या आप चिट्ठी लिख दीजिए, मुख्यमंत्री फंड से हमको पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री के फंड से पैसा मिलेगा। देख रहे इसको कि भाई
ये तो बहुत ज़्यादा कैंसर के रूप ले लिया है। फिर पटना में आवेगा कि कैंसर हो गया, पैरवी कर दीजिए हमको महावीर संस्थान में, महावीर कैंसर संस्थान, उसको पैरवी करते हैं। फिर कई प्राइवेट डॉक्टर जो हमसे अटैच है बेचारा, 5 लाख उसका पैसा होता है तो 2 लाख में फरियाद देता है डॉक्टर। तो जब कभी उसके क्या हम जाके चाय पीते हैं, चाहे वो लोहा के भैंस के रहे चाहे ओरिजिनल भैंस के रहे, उसके क्या जो जाके पीते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो बेचारा गरीब को समझता है कि गरीब आदमी है, और मंत्री जी यहाँ भेजे हैं तो गरीब आदमी को भेजे होंगे। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हम इसको मानते हैं कि भगवान का रूप होता है। हम जल्दी डॉक्टर से लड़ाई नहीं लेते हैं, हमारा ज़्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यहीं के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज़्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज़्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन को हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा, डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में, उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि हम भेज रहे हैं होश में रही हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो गाड़ी है तरकारी, मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए, 3 गो किताब भगवान भेजा है धरती पर इंसान को चलाने के लिए और इंसान को चलने के लिए। वह एक किताब है गीता। गीता के कोई राइटर नहीं है, भगवान कृष्ण जो है सारण बोले थे, कई जगह उस सारण बोले थे, वही वाणी गीता में है, उससे अलग एक शब्द नहीं। दूसरा बाइबल, जब ईसा मसीह चढ़ गए थे सूली पर तो भी सारण बोले थे, वो भी अपनी बात को बोले थे, वही बात उस किताब में है। तीसरा कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, ये भी गॉड से आया है। नकल एक इंसान कुरान शरीफ का भी किया था, और जब वहाँ पर रखा लाइब्रेरी में तो उसमें अपने आप जल गया, वो अपने आप जल गया, और कुरान शरीफ बगल में था, वो बच गया। तो दुनिया में अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम कीजिएगा तो गुरु जी के आत्मा में शांति और संतुष्टि मिलेगा। हम लोग जो आज आए हैं वह गुरु जी के मुक्ति अनावरण में जरूर, पर हम लोग अनावरण की बात तो है, पर हम लोग उनसे आशीर्वाद भी ले आए थे। हम जब चढ़े तो जैसे ही गुरु जी के बारे में सीढ़ी पर पैर रखना था तो जूता हम खोल के चढ़े थे। जब मूर्ति अनावरण हो गया तब मंगा के अपना भाई परिवार जो मेरे साथ रहता है उससे जूता मंगा के हम पहने, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा और सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। ये हमारा धरोहर है, इस धरोहर को हम भुलाना नहीं चाहते हैं। यही धरोहर से पूरा बिहार में, खास करके मगध में, सबको संस्कृत से जोड़ेगा, शिक्षा और विद्वानियत से जोड़ेगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, और फिर हम डॉक्टर साहब को विश्वास देते हैं कि फिर आपके क्या आवेंगे।